यह संभव है कि कोई पूरी तरह से निराशावादी हो दार्शनिक दृष्टि से, और यह मानते हुए कि अस्तित्व मूलतः नकारात्मक है और कि न होना होना से बेहतर है, फिर भी जीवन जीने का चुनाव करें। क्या यह संभव है कि कोई सब कुछ में कोई उद्देश्य या आशा न देखे, फिर भी दर्शन और कला का पालन करें, सिर्फ अपनी इस दृष्टि को व्यक्त करने के लिए? जर्मन दार्शनिक और कवि फिलिप माइनलैंडर शायद उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिक निराशावादिता को अपनी वास्तविक क्रियाओं में ढाल लिया। वे शायद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दार्शनिक निराशावादिता को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया और अपनी जान ले ली। जैसा कि जर्मन दार्शनिक थियोडोर लेसिंग ने कहा था, माइनलैंडर का कार्य शायद अब तक का सबसे कट्टर निराशावादी विचारधारा है जिसे दर्शन शास्त्र में जाना जाता है। हालांकि माइनलैंडर के जीवन के इस अंतिम कदम का वास्तविक कारण केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। उनके कार्यों और जीवन के बीच का संबंध चिंताजनक है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि कैसे एक व्यक्ति के विचार और विश्वास उसकी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। फिलिप माइनलैंडर का जन्म 1841 में जर्मनी में हुआ था और उनका असली नाम फिलिप बॉट्स था। वे एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे जो कि उनके जीवन की शुरुआत में एक प्रकार से सुरक्षित था। हालांकि उनके पिता ने उन्हें हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और वे अक्सर कठोर होते थे। माइनलैंडर ने बचपन में ही अपने परिवार के व्यापार में काम किया, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं एक नीरसता और संघर्ष था। उन्होंने कुछ समय बाद सेना में शामिल होने का निर्णय लिया, शायद अपने जीवन के इस नीरस प्रवाह से बचने के लिए, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति जल्दी ही हो गई क्योंकि वे अपने स्वास्थ्य के कारण थक चुके थे। इसी दौरान माइनलैंडर ने दर्शन शास्त्र और कविता पढ़ना शुरू किया, जो उन्हें कभी-कभी एक सच्चे संबंध और स्वीकृति का एहसास दिलाता था। कभी न कभी माइनलैंडर ने जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर के काम को पढ़ा और इसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शोपेनहावर का काम द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन माइनलैंडर के विचारों में एक मोड़ लाया और वे इसका गहराई से अध्ययन करने लगे। शोपेनहावर के अनुसार जीवन में हमेशा दर्द होता है और आनंद हमेशा दुख के मुकाबले कम होता है। उनका मानना था कि हम सभी हमेशा एक निरंतर असंतोष के पहिए में फंसे हुए हैं जो कभी खत्म नहीं होता। माइनलैंडर ने शोपेनहावर की इस विचारधारा को लिया और इसे और गहराई से विकसित किया। अपनी किताब द फिलॉसफी ऑफ रिडेम्पशन में उन्होंने इसे विस्तार से रखा। माइनलैंडर का मानना था कि दुनिया में दो चीजें हैं, व्यक्तिगत अस्तित्व और गति। गति एक प्रकार की आध्यात्मिक या पारलौकिक गति थी जो हर चीज को प्रभावित करती थी। उनका कहना था कि संसार में सब कुछ एकता और विभाजन के बीच लगातार संघर्ष कर रहा है और अस्तित्व से बचने के लिए न होना अस्तित्व से बेहतर है। माइनलैंडर ने यह भी कहा कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक एकल ईश्वर से हुई थी, लेकिन फिर उस ईश्वर ने अपने अस्तित्व को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की। यही कारण है कि ब्रह्मांड के विकास में निरंतर विघटन और शांति की तलाश दिखाई देती है। पॉज फॉर फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। इसके बाद माइनलैंडर ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। यह सवाल उठता है कि क्या उनका दार्शनिक निराशावाद वास्तव में उनकी आत्महत्या के पीछे कारण था? क्या यह उनका जीवन से निराशा था या उनके विचार थे जिन्होंने उन्हें इस रास्ते पर ले जाया? माइनलैंडर का जीवन, उनके विचार और उनकी आत्महत्या सभी हमें यह सिखाते हैं कि कभी-कभी हमारी दार्शनिक विचारधाराएं हमारी जीवन शैली और निर्णयों पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। फिलिप माइनलैंडर ने अपने जीवन और अपने कार्यों के माध्यम से हमें यह दिखाया कि कितना गहरा हो सकता है एक विचार और कैसे वह जीवन और मृत्यु के रास्ते को भी प्रभावित कर सकता है।